बात मैंने कही, आशा का एक दृष्टिकोण। आशा के इस दृष्टिकोण के साथ ही ये भी आपको स्मरण दिला दूं, इन पीछे कुछ वर्षों के अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी निराशा इतनी गहरी है कि जब हमें कुछ मिलना भी शुरू होता है तो निराशा के कारण दिखाई नहीं पड़ता। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आते थे, वो अपनी पत्नी को मेरे पास लाए। उन्होंने पहले दिन जब वो आए थे तो मुझे कहा कि मेरी पत्नी को नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती बिना दवा के, और दवा से भी 3-4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती। और मेरी पत्नी भयभीत है, अनजाने भय उसे परेशान किए रहते हैं। घर के बाहर निकलती है तो डरती है, घर के भीतर होती है तो डरती है कि मकान ना गिर जाए। अगर पास में कोई ना हो तो घबराती है कि अकेले में कहीं मृत्यु ना हो जाए, इसलिए पास में कोई होना ही चाहिए। रात को सब दवाइयां अपने पास में रख के सोती है कि बीच रात में कोई खतरा ना हो जाए। वो मुझे अपनी पत्नी की ये भय की और निराशा की हालत बताए। मैंने उनको कहा कि ध्यान का ये छोटा सा प्रयोग शुरू करिए, लाभ होगा। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। 7 दिन बाद वो मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कैसा है? वो बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। उन्होंने मुझसे कहा अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। 7 दिन बाद वो मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ा सा भय दूर हो गया है। वो 7 दिन बाद मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा कुछ हुआ? वो बोले अभी कुछ विशेष तो नहीं हुआ, ये थोड़ी नींद आ जाती है, भय कम हो गया, दवाइयां अपने पास नहीं रखती, और कुछ खास नहीं हुआ। इसको मैं निराशा की दृष्टि कहता हूं। और ऐसे आदमी को कुछ हो भी जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। ये दृष्टि तो बुनियाद से गलत है। इसका तो मतलब है इस आदमी को कुछ हो नहीं सकता, अगर हो भी जाए तो भी उसे कभी पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ। और बहुत कुछ हो सकता था जो कि रुक जाएगा। तो आशा के इस दृष्टिकोण के साथ साथ प्रसंगवशात मैं आपसे ये कहूं